हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ आज ब्लीच। और ये तुम लोग को पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एनिमे है। इसे बिग थ्री में गिना जाता है, तो इसे ज़रूर पूरा देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बच्चा देखने के लिए मिलता है जो कि एक माँ की गोद से लगा होता है। फिर उसकी माँ उसको हवा में उठाती है, बहुत सारे हाथ निकल के आते हैं और सब हाथ उसको पावर दे रहे होते हैं। और फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और फिर नीचे हमें नाम देखने के लिए मिलता है, यू हावा, यू हावा, यू हावा। और फिर हमें एपिसोड का नाम देखने के लिए मिलता है, द सेपरेशन। तो फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है रॉयल पैलेस का। और फिर रॉयल पैलेस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि इचिगो कुरोसाकी और उसके साथ एक और बंदा जा रहा होता है। और फिर वो बड़ा वाला बंदा जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग का काम क्या है, स्क्वाड जीरो का। हमारा काम है तुम लोगों को लड़ते हुए देखना या फिर तुम लोगों को ट्रेन करना। और जिन लोगों से तुम पिछली बार हार चुके हो उन लोगों से तुम फिर से लड़ने वाले हो, मुझे पता है। तो वो इतने में इचू को बोलता है कि शुक्रिया आपका इस बात के लिए, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम। तो इतने में इचू को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो सोल सोसाइटी के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। तो वो बोलता है कि तुम इस हालत में तो कभी नहीं जीत सकते यू हवा से। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे यू हवा की कंपनी होती है, मतलब गैंग होती है, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। और उसकी सेना में भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं भाई। तो फिर वो आता है अपने लोगों के सामने और एक स्पीच देता है कि सोल सोसाइटी की वजह से हम कुरिंची ने काफ़ी सारे लोगों को खो दिया है हमारे, और हम लोगों को ये शैटर में रहने का मजबूर कर दिया उन लोगों ने। और लेकिन अब और नहीं, अब बहुत ही जल्द हम वॉर लड़ने वाले हैं 1000 सालों के अंदर इन लोगों से, और इन लोगों की सोसाइटी को छीन के अपने लिए बनाएंगे हम। तो इतने में वो बोलता है कि एडवांस में तभी एक बंदा निकल के आता है, जैसे कि मतलब जिन लोगों ने एनिमे देखा होगा उन लोगों को पता होगा। तो फिर एक बंदा बोलता है कि ये कौन है, तो बताते हैं इशिदा, और यही है लास्ट सर्वाइवल कुंची, और ये बनेगा मेरा सक्सेसर। तो ये बात सुनकर भाई वहाँ पर सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा नया बंदा निकल के आया है कोई, और उसको सक्सेसर बना रहा है वो अपना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है किसी को कोई प्रॉब्लम, तो कोई कुछ नहीं बोलता। तभी जो एक लड़की होती है वो बोलती है कि एक बंदे से कि तुम मेरे कमरे में आना जल्दी से जल्दी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो वो कमरे में बुलाती है, तो फिर उस बंदे को वो मार देती है। और फिर उतने में उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो उससे बहस करती होती है कि तूने ऐसा क्यों किया, हमें भी तो हॉट लड़के चाहिए होते हैं। और फिर वो बोलती है कि तुझे अगर दिमाग ख़राब हो जाए ना तो कॉमन बद्दी बीव के पास चली जाओ, उसका भी ऐसा ही चल रहा है कुछ। तो फिर वो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरी एक मीटिंग चल रही होती है। तो सब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि मैंने तो पहली बार सुना है कि इसका भी कोई सक्सेसर होगा और ये इसका होगा। जिस लड़की ने पिछले सीन में एक लड़के को मार नहीं दिया था, तो वो आती है तो उसके पास, हरी वाली के पास, जो कह रही होती है कि तुम हॉट लड़कों को मत मार। तो वो बोलती है कि तू उस लड़के पर ट्राई करना जो कि सक्सेसर है, क्या पता हो जाए। तो वो बोलती है तू पागल है क्या, मैं स्लॉट दिख रही हूँ तुझे। तो जो बस बी होता है वो बोलता है कि मैं ऐसा अब सहन नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ बात करने के लिए। तभी जैसे वो जा रहा होता है तभी एक बंदा एक और आ जाता है अंदर की साइड। तो जो ये बस बी होता है वो उस बंदे से बोल रहा होता है कि अच्छा तेरा क्या कहना है इस बारे में। तो वो बोलता है कि मेरा कहना इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं है, और तुम लोग जिस तरीके से गैंग बना के यहाँ पर बात कर रहे हो, मैं उसमें कोई इंटरेस्ट लेने भी नहीं आया। तो वो बोलता है सामने वाला कि तू कमज़ोर हो चुका है, डरपोक हो चुका है। तो जो बस बी होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो अपनी सीट मुझे देने के लिए राजी हो जाओ, अब तू कमज़ोर हो चुका है, अब तू गया। तो इतने में वो भी बोलता है कि अगर तेरा यही कहना है तो तू भी गया। जैसे वो दोनों लड़ने वाले होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच में एक एनर्जी सी वॉल बन गई है, तो वो पीछे होते हैं। तभी हमें एक और बंदा देखने के लिए वो बोलता है कि और दोनों शांत हो जाओ। तभी वो जो बस भी होता है वो बोलता है नक ले वो। तो वो बोलता है कि मैं तुझे बचा रहा हूँ, ठीक है ना, और तुम दोनों के बीच में लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिससे कि पता है ना हमारा नेक्स्ट एम्पायर क्या होने वाला है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यह और जो यूरा होता है वो साथ में बैठे होते हैं, या इशिदा जो भी कह सकते हो तुम, वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। रिचुअल कर रहे होते हैं कि जो युवा है वो अपने ब्लड को एक कटोरी सी में करके उसको दे रहा होता है और उसको पीने के लिए। तो इतने में जो इशिदा होता है वो बोलता है कि तू मुझे ये क्यों दे रहा है और तू मुझे अपना सक्सेसर क्यों बना रहा है। तो वो बोलता है क्या तू सवाल कर रहा है। तो वो बोला कि बस मैं पूछना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि तुम जिंदा क्यों हो। तो उतने में वो बताता है कि जो फाइट हुई थी असवान में, उसमें मैं ही एक सरवाइव करवाया था। अब वो भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचाया था। चीज़ मेरे दादाजी की डायरी में पहले से लिखी हुई थी, लेकिन ये चीज़ मैं अपनी माँ की वजह से सरवाइव कर पाया था, इस वजह से। और फिर वो बोलता है कि
कि मैं यहाँ पर इसलिए भी आया हूँ कि मैं अपना सब कुछ यहाँ दे सकूँ और सोल सोसाइटी को ख़त्म कर सकूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका इचिगो के साथ जो भी बैकग्राउंड था उसको देखने के लिए मिलता है, और फिर वो उसकी जो ब्लड है उसको पी लेता है और उसको एक नया नाम दिया जाता है जो कि लेटर ए से स्टार्ट हुआ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें युहारा देखने के लिए मिलता है, और वो फिर दो लोगों से बात कर रहा होता है कि जो इचिगो कुरोसाकी है उसके फ्रेंड्स हैं, और वो बोल रहा होता है कि यार मैं ही थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, वरना ये तो सब सही है यहाँ पर। तभी वो वहाँ पर हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा होता है और वो बोलता है कि चलो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास। और तभी उतने में जो वो लड़की है, तो जो इनो है वो बोलती है कि इचिगो कैसा होगा इस समय। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इचिगो कुरोसाकी अभी बात कर रहा होता है उसी से, और इचिगो बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सोल सोसाइटी को ऑनर करो, तुम उसके ऊपर सबसे ऊपर ताकतवर बनो। तो वो बोलता है कि मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो बोलता है कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, और फिर उसके हाथ में एक डंडा आ जाता है अचानक से, और फिर एक खूबसूरत एनिमेशन देखने के लिए मिलती है और उसके आसपास का सारा इलाका बदल चुका होता है, और वो बोलते कि ये है तुम्हारा ट्रेनिंग सेक्शन, जाओ करो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो स्क्वाड 1 का बंदा होता है वो भी इचिगो के बारे में सोच रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो होलोज होते हैं, मतलब है तो शिनिगामी ये लोग मगर होलो हैं, ये बात कर रहे होते हैं और लड़ाई चल रही होती है, बस बकवास बहस चल रही होती है, और वहाँ से कुछ डिलीवरी आती है और इसकी एक्सेप्ट करती है बस। और फिर सीन चेंज होता है, हमें रेंजी और रूकिया देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक बैल के ऊपर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी उसके पास फ़ोन आता है रूकिया के पास, और उसे पता चलता है कि जो उसका भाई है जो पिछली बार में वॉर में काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था, वो उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो वो दोनों जश्न मना रहे होते हैं इस चीज़ का। और फिर सीन चेंज होता है, हमें केरिन डैन का मतलब पार्क देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर मतलब एक पानी है जिसके अंदर कोई भी रहता है तो उसका जो वूम है, जितनी भी चोट वगैरह वो ठीक होने लगती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक कैरेक्टर बात कर रहा होता है दूसरे कैरेक्टर से, और इसके पीछे की बैक और इसके बालों को देख के पता चल जाता है कि ये कौन है। ये है बाकुया, मतलब जिसके बारे में बात कर रहा था अभी मैं कि उसकी बहन के पास फोन आया था, वो ये लड़का ये। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो मतलब इचिगो कुरोसाकी का ट्रेनर है वो यहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम लोग बातें कर रहे हो। और वो बोलता है कि जब तुम पहली बार आए थे तब तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब तुम काफ़ी ताकतवर हो चुके हो, चलो मेरे साथ बैक रूम में और ट्रेनिंग करो। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो इचिगो कुरोसाकी के फ्रेंड्स होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं इचिगो के बारे में। तो इतने में वो एक बोलता है कि यार इचिगो काफ़ी दिनों से दिखा नहीं, तो फिर एक बोलता है कि चैड इनो इसेडा ये सब भी नहीं दिखे काफ़ी दिनों से, शायद सोल सोसाइटी में कुछ बुरा हुआ है। तभी हमें सोल सोसाइटी का एक कैप्टन देखने के लिए मिलता है और वो बोलता है कि हाँ वहाँ कुछ बुरा हुआ है, फिर बातचीत होती है, फिर यहाँ पर ये बताता है कि अब इचिगो कभी वापस नहीं आएगा, वो लड़ाई करने लगता है। तो वो बोलता है कि इसके लिए अच्छा ये हम लोगों के लिए कि अगर इचिगो अगर वहाँ रुक जाए कुछ दिनों के लिए, ऐसी बात होने लगती है। और फिर वो बोलता है कि इचिगो कुछ ऐसे प्लेस पे है जिसकी वजह से जिस पर हम लोग भी नहीं जा सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो सेफ सही सलामत आ जाए। तो इधर में एक जो बंदा होता है वो बोलता है तो इसने दिक्कत की है, तो वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा काफ़ी टाइम तक तो हम अलाउ नहीं कर सकते कि इचिगो वापस इस दुनिया में आ सके। तो एक बंदा उन्होंने बोलता है कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो बताता है 1 में से 1 लाख का कुछ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इचिगो सही सलामत रहे। अब फिर वो लोग बातें करने लगते हैं, फिर उनको वो टिकट देता है 3, और जो वो टिकट दिए होते हैं वो टिकट वो होते हैं कि अगर उन लोगों को इचिगो से कभी मिलना होगा तो वहाँ पर वो आ सकते हैं इचिगो से मिलने के लिए। बस अच्छा आदमी है यार, वो बहुत अच्छा आदमी है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो इनो होते हैं और चैड होता है उसकी तरफ हमें दिखाया जाता है, और वो बोल रही होती है कि ये वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर रहना, ट्रेनिंग करना, आर्केनेस के साथ रहना, सोल रिपर्स को बचाना, ये कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन वो बोलती है कि बस मुझे एक चीज़ बुरी लग रही है कि ये बैटल जो है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें सोल सोसाइटी का सीन देखने के लिए मिलता है, लेकिन अचानक से सारा का सारा माहौल बदल जाता है वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर हमें यह हाबाचे देखने के लिए मिलता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मतलब सोल सोसाइटी ने अपने मतलब बिल्डिंग को बचाने के लिए जो मतलब उन लोगों ने सिस्टम बनाए होते हैं वो सब भी फेल्ड हो जाते हैं और कुछ अजीब तरीके से काम करने लगते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि एक सर्कल पूरा का पूरे इलाके को घेर लेता है, और वो बोलता है कि आखिरकार ये कंप्लीट हुआ, अब हम लोग कर सकते हैं। तो इतने में वो 900 साल की बातें करने लगते हैं, 900 साल, 90 साल, 9 साल, इस तरीके से बात देखने लगते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जो और बाकी क्वेंसी होते हैं वो सोल सिटी के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। और फिर इतने में यहाँ पे बोलता है कि अब हम लोगों के पास केवल 9 दिन है और इन लोगों के पास भी 9 दिन है, और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन था। अभी पहला एपिसोड है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स के नाम मुझे याद करने में दिक्कत हो रही है फिर से। मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, मतलब अब से 3-4 साल पहले देखा था ये शो, या 4-5 साल पहले देखा था, मुझे याद भी नहीं है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।